जरा कल्पना कीजिए, आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सफलता की दौड़ में लगे हैं। कुछ ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, और कुछ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और रास्ते में आने वालों को कुचल देते हैं। लेकिन सोचिए, ऊपर कौन पहुंचता है? नियम कौन बनाता है? दुनिया पर किसका राज्य है? वे जो निर्दयी हैं, बेहिचक हैं, जो रुकते नहीं। दुनिया क्यों ऐसे लोगों को फायदा देती है जिनके पास नैतिकता नहीं है? इतिहास इसका जवाब चिल्लाकर देता है। सीजर, सम्राट, युद्ध के राजा, अरबपति। पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। जो सबसे निर्दयी हैं वही ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन ये केवल संयोग नहीं है, ये कोई सिस्टम की गलती नहीं, यही सिस्टम है। और इसे समझने के लिए हमें नीत्शे की सोच में उतरना होगा और मानव स्वभाव की सबसे असहज सच्चाई का सामना करना होगा। सत्ता अच्छाई का इनाम नहीं है, यह उन लोगों को मिलती है जो उसे छीन लेते हैं। हमें एक दिल को सुकून देने वाला झूठ सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत, प्रतिभा और नैतिकता सफलता का रास्ता है। लेकिन इतिहास, व्यापार और राजनीति हमें कुछ और बताते हैं। एक काली सच्चाई, सत्ता उन्हें नहीं मिलती जो इसके लायक होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो उसे लेने की हिम्मत रखते हैं। दुनिया उन लोगों के लिए नहीं बनी जो सदाचार में विश्वास करते हैं, बल्कि उनके लिए जो सिस्टम को समझते हैं और बिना झिझक उसका फायदा उठाते हैं। सफलता शायद ही कभी ईमानदारी पर आधारित होती है। यह नियंत्रण, रणनीति और वो करने की हिम्मत पर निर्भर करती है जो बाकी नहीं करते। भ्रष्ट राजनेता क्यों सफल होते हैं? क्योंकि वे खेल को बेहतर समझते हैं। राजनीति न्याय नहीं, प्रभाव का खेल है। एक नेता जो लोगों को वही सुनाता है जो वे सुनना चाहते हैं, सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ता है और विरोध को चुप कराता है, वह हमेशा उस नेता से ऊपर जाएगा जो सिद्धांतों पर अड़ा रहता है लेकिन सत्ता खो देता है। इतिहास बार बार साबित करता है, सबसे शक्तिशाली शासक सबसे नैतिक नहीं थे, बल्कि सबसे रणनीतिक थे। उन्होंने ऐसे वादे किए जिन्हें निभाने का कोई इरादा नहीं था, संबंध बनाए और जब जरूरत पड़ी तो तोड़ दिए, क्योंकि उन्हें पता था सत्ता दी नहीं जाती, छीनी जाती है। निर्दयी सीईओ क्यों इंडस्ट्रीज पर राज करते हैं? क्योंकि व्यापार युद्ध है, दान नहीं। एक सीईओ जो नैतिकता को मुनाफे पर रखता है, जो परिणाम से ज्यादा वफादारी को महत्व देता है, वह तबाह हो जाता है। वही कंपनियां बचती हैं जो जरूरत पड़ने पर नौकरियां काटती हैं, चाहे हजारों जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। वही लीडर ऊपर पहुंचते हैं जो प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देते हैं, उनसे समझौता नहीं करते। सच्चाई कड़वी है, पर यही है। अर्थव्यवस्था दया को नहीं, प्रभुत्व को इनाम देती है। इतिहास के सबसे महान शासकों का अतीत इतना काला क्यों होता है? क्योंकि महानता और निर्दयता अक्सर एक साथ चलते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने केवल कूटनीति से दुनिया को नहीं जीता, उसने शहरों को जला डाला। जूलियस सीजर ने सम्मान से सत्ता नहीं पाई, उसने सीनेट से धोखा किया। नेपोलियन ने नियमों को नहीं माना, उसने उन्हें अपने अनुसार दोबारा लिखा। सत्ता का मतलब प्रेम नहीं, नियंत्रण है। समाज हमें कहता है, निष्पक्ष बनो, नियमों का पालन करो, भरोसा रखो कि अच्छे लोग अंत में जीतेंगे। लेकिन ये नियम किसने बनाए? उन्हीं लोगों ने जिन्हें उनसे फायदा होता है। कर्मचारी को कहा जाता है वफादार रहो, लेकिन कंपनी उसे तभी हटा देती है जब वो फायदे में नहीं होता। नागरिकों को कानून मानने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन अमीर उन्हें मोड़ते हैं। हम न्याय में विश्वास करते हैं, जबकि सत्ता वाले उसी न्याय व्यवस्था से खुद को बचाते हैं। न्याय कोई सार्वभौमिक सच्चाई नहीं, यह एक कहानी है जिसे नियंत्रण बनाए रखने के लिए सुनाई जाती है। जो लोग इसे समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वही असली दुनिया पर राज करते हैं। सत्ता योग्यता का इनाम नहीं, एक हथियार है जिसे छीनना पड़ता है। नीत्शे ने केवल नैतिकता पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने उसे एक धोखा बताया। अपनी किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल में उन्होंने लिखा कि नैतिकता कोई शाश्वत सत्य नहीं है, यह एक भ्रम है। कमजोर लोग जो खुद सत्ता नहीं हासिल कर सकते, वे नैतिक मूल्य गढ़ते हैं ताकि ताकतवरों को शर्मिंदा कर सकें और उन्हें रोक सकें।